पीएनबी ने इसकी जानकारी जब 2018 में दी तब तक कुछ घोटाला लगभग 13,000 करोड़ का हो चुका था। ये पैसा कभी भी वापस नहीं आया। इस घोटाले ने न केवल बैंक का विश्वास टूटा बल्कि भारत की बैंक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। इसमें मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी हैं और बैंक अफसर गोकुलनाथ सेठी और मनोज खरात, जिन्होंने बिना किसी नियमों के एलओयू पास किए नीरव मोदी की कंपनियां फायर स्टार डायमंड, सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमंड इसका इस्तेमाल मनी ट्रांसफर के लिए हुआ। ईडी और सीबीआई की जांच में पता चला कि पैसों को घुमाने के लिए शेल कंपनियों का भी प्रयोग हुआ था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक को हजारों करोड़ का चूना लगा सकता है और फिर बिना किसी रोक टोक के देश से भाग भी सकता है? जी हाँ, आज की कहानी है नीरव मोदी की, एक ऐसा चमकदार हीरो का व्यापारी जो देश के सामने एक ऐसा अंधकार छोड़ गया जिसे पीएनबी स्कैम के नाम से जाना गया। तो चलिए जानते हैं कैसे हुआ भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, कैसे नीरव मोदी ने पूरे सिस्टम को ठगा और आज वो कहां पर है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे पेज को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले नीरव मोदी कौन है। नीरव मोदी का जन्म 1971 को गुजरात के एक हीरा कारोबारी परिवार में हुआ। बाद में उनका परिवार बेल्जियम चला गया और वहीं पर ही नीरव मोदी की परवरिश हुई और इसके बाद नीरव मोदी इंडिया आया और यहीं से होता है असली खेल शुरू। हीरे के कारोबार में उन्होंने अपने मामा मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स में काम करना शुरू किया और 1999 में उन्होंने खुद की ज्वेलरी ब्रांड शुरू की, एक लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड। लेकिन फिर यहीं से कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना पीएनबी ने कभी भी की नहीं होगी। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई ये धोखाधड़ी। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई ब्रांच से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलओयू के जरिए लोन लेना शुरू किया। असल में एलओयू एक बैंक गारंटी होती है जो विदेशों में क्रेडिट लेने में मदद करती है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने बिना किसी सिक्योरिटी के पीएनबी के कुछ अफसरों से मिलकर एलओयू जारी करवाए। इन एलओयू के आधार पर विदेशी ब्रांचों से पैसे लिए गए जो सालों तक रेन्यू होते रहे। अब तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने मिलकर लगभग 11,000 करोड़ की ठगी कर चुके थे। अब आइए जानते हैं ये घोटाला कैसे और कब कहां पर शुरू हुआ। ये घोटाला 2011 की शुरुआत से हुआ था और 2017 तक जारी रहा। एफआईआर में जिन कंपनियों के नाम दर्ज हैं उनमें फायर स्टार डायमंड, सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमंड जो खुद नीरव मोदी की है और गीतांजलि जेम्स जो नीरव मोदी के मामा यानी मेहुल चोकसी की है और ये सब एफआईआर में शामिल हैं। अब आइए समझते हैं ये धोखाधड़ी कब और कैसे सामने आई। ये धोखाधड़ी तब सामने आई जब पीएनबी के अधिकारियों ने जनवरी 2018 में नई एलओयू जारी करने के लिए कंपनियों से पूरा मार्जिन की मांग की। जब कंपनियों ने ये कहा कि हमें बिना किसी गारंटी के पहले भी ये एलओयू मिले हैं, तब कहीं जाकर पीएनबी ने इस पर जांच शुरू की, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के बाद सीबीआई ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, उनके परिवार के सदस्य, कर्मचारी और पीएनबी बैंक के अधिकारियों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। ईडी ने भी उन्हें धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन के मामले दर्ज किए। शिकायत के कुछ दिनों के भीतर ही नीरव मोदी भारत छोड़कर चला गया था और बाद में उसका पता ब्रिटेन में चला। मार्च 2019 में उसे लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और तभी से वह बेड्सवर्थ जेल में बंद है। और मेहुल चोकसी ने 2018 की शुरुआत से भारत छोड़ दिया और एंटीगुआ और बरमूडा का नागरिक बन गया। 65 वर्षीय मेहुल चोकसी पिछले साल बेल्जियम में था, जहां वह अपनी किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए गया था। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया, जो भारतीय अधिकारियों को उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है। ईडी ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामले में 2565 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की और अदालत ने इन सभी संपत्तियों की मुद्रीकरण की इजाजत दे दी। पीएनबी ने इसकी जानकारी जब 2018 में दी तब तक कुछ घोटाला लगभग 13,000 करोड़ का हो चुका था। ये पैसा कभी भी वापस नहीं आया। इस घोटाले ने न केवल बैंक का विश्वास टूटा बल्कि भारत की बैंक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। इसमें मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी हैं और बैंक अफसर गोकुलनाथ सेठी और मनोज खरात, जिन्होंने बिना किसी नियमों के एलओयू पास किए। नीरव मोदी की कंपनियां फायर स्टार डायमंड, सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमंड इसका इस्तेमाल मनी ट्रांसफर के लिए हुआ। ईडी और सीबीआई की जांच में पता चला कि पैसों को घुमाने के लिए शेल कंपनियों का भी प्रयोग हुआ था। That Nirav Modi is currently in New York, 4 months after he escaped from India after defrauding PNB Bank of over 14,000 crore rupees. He's now been spotted right outside a hotel in New York. On your screens is the picture of the fugitive tycoon outside the Low Regency Hotel in New York. So
ऐसे ही मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।